हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और अपने परिवारजनों का अच्छा ख्याल रख रहे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपके हो सकता है कुछ ऐसे सवाल हो जिसका जवाब यूनिवर्स ने देने की कोशिश की है। और हो सकता है कोई ऐसे हिडन एनर्जीज़ हों, हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जो आपके अगेंस्ट सीक्रेटली प्लान कर रहे हो, जिसके बारे में यूनिवर्स ने आपको संकेत या संदेश देने की कोशिश की है। इसी कारण से आप इस रीडिंग तक आज आए हैं। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये जितना आपके लाइफ इवेंट से रेजोनेट करती है, जितना मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महाकाल, महादेव, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ, यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में खूब सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा बढ़े, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और आपका और परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हमेशा की तरह। और कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, कोई नेगेटिव थॉट्स अगर आपके इर्द गिर्द हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही भाग जाए, दूर हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है और ये हीलिंग मैं आप तक भेज रहा हूँ। दोस्तों, आपने जो इस चैनल को सपोर्ट दिखाया है, जो प्यार दिया है आपने इस चैनल को ग्रो करने में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्यार और सपोर्ट आपका, आपके जो अच्छे थॉट्स हैं, ये अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस जाए। ये सकारात्मक ऊर्जा अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आए, जिससे कि आपकी लाइफ और बेहतर बनती जाए, और भी अच्छे यूर्जा का संचार हो आपके इर्द गिर्द। और इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके कुछ सवालों का जवाब क्या यूनिवर्स ने देने की कोशिश की है, या कोई अगर संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए, तो वो हम जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। सो हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। प्लीज़ हमें इंट्यूशन पावर दें, जिससे हम सही कार्ड तक पहुँचें और अपने व्यूवर्स तक जो भी मैसेज है, जो संदेश है, वो पहुँचा सकें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे जो है वो है एयर साइन। ओके। सेकंड कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक, मर्करी रेट्रोग्रेड। ओके। थर्ड कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक, डेक के नीचे से यहाँ पे लेंगे, एंड दैट इज लायर। ओके। तो यूनिवर्स ने यहाँ पे आपको कुछ संदेश और संकेत भी दिए हैं, आपको सचेत भी किया हुआ है। तो वो सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही डीप एनर्जीज़ की बात हो रही है, और कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसे संदेश भी हैं यूनिवर्स का आपके लिए, जो आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन जो सच है वो आपका जानना ज़रूरी है। जो भी यूनिवर्स का संकेत है वो आपको बताना ज़रूरी है, जिससे कि आप हमेशा सचेत रहें और सही फैसले लेंगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो फर्स्ट कार्ड से शुरुआत करते हैं, वो जो कि एयर साइन है। और यहाँ पे जो ऊर्जा है, सबसे पहले आपके साइड की जो ऊर्जा है, आपकी तरफ की ऊर्जा, वो हम देख सकते हैं। ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर आपके बुद्धि विवेक की बात की जाए, दिल दिमाग की बात की जाए, तो आप इमोशनली भी इंटेलिजेंट हैं, और बुद्धि से भी फैसले लेने में, चीज़ों को तोलने में, परखने में बहुत बुद्धिमान हैं। ये यूनिवर्स साइन दे रहा है। और आप हर चीज़ को बहुत गहराई से तौलते हैं, सोचते हैं, तब कोई फ़ैसला लेते हैं। आपके जो भी फ़ैसले होते हैं वो हमेशा लॉजिक और जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर आधारित होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन यही आपकी जो जो स्ट्रेंथ है, यही जो आपकी ताकत है, सोच समझ के फ़ैसले लेना है, कभी कभी आपके वीकनेस भी बन जाती है। ये यूनिवर्स यहाँ पे इशारा देना चाह रहा है कि यही जो आपकी ताकत है, यही कभी कभी आपके वीकनेस का भी काम करता है। आप बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप खुद साफ दिल के हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि दूसरा भी हमारे जैसा ही है। हो सकता है वो दूसरे लोग जो आपके विरोधी हैं, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वेल विशर नहीं हैं आपके,
वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हों। कई बार ये हो सकता है, हम ह्यूमंस हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके इस शो ऑफ में या फिर ये जो भी शो पुट ऑन करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, हो सकता है कभी-कभी आप उस चीज़ को मान भी लेते हो क्षण भर के लिए, जिसके कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है कि सामने वाला उतना ही जेन्युइन होगा जितने आप हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो थोड़ी अलग है। जो एयर साइन की एनर्जी है, यहाँ पे जो कार्ड है, ये भी दिखाती है कि इस समय आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं किसी चीज़ को लेके। हो सकता है आपके लाइफ की कुछ प्लानिंग हो, जैसे कि आप हो सकता है नए घर के बारे में सोच रहे हो, नया घर लेने की सोच रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो सकता है आप अपना जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, नए प्रोफेशन में जाने की सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस करने की कोशिश में आप लग रहे हो, किसी रिश्ते के बारे में हो सकता है सोच रहे हो कि इसको एक नए आयाम पे या इसको शुरुआत करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में सोच रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कोई आपका फाइनेंशियल या कोर्ट रिलेटेड मैटर भी हो सकते हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इस समय कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं, ओवरथिंकिंग कर सकते हैं, सोच समझ ज़्यादा चल सकती है इस समय, और कई सारे सवाल हो सकते हैं मन में इन सिचुएशंस को लेके आपके अंदर। और यहाँ पे आप बार-बार यही सोच रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन आपकी ज़िंदगी में फ़ेक है, कौन जेन्युइन है, इस तरीके की सवाल, इस तरीके की भावनाएँ अंदर हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात यहाँ पे है वो यही है कि आपके आस-पास जो लोग थे, जिनको आपने अपना समझा, वहीं से धोखे की हवा चलनी शुरू हुई है। ये कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आपके जो बहुत नज़दीकी है, उसी ने आपको धोखा देने की कोशिश की है, बरगलाने की कोशिश की है, आपको यूज़ करके अपने आप को ऊँचा करने की कोशिश की है। और ये लोग नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं जो आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं। इनके बारे में बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन है आपको सिग्नल्स दे रही थी। आपको कहीं न कहीं अंदर से फ़ील भी हो रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऑड है, कुछ तो ऑफ है इन लोगों के साथ, या कुछ तो बिहेवियर में कुछ तो ऐसी कमी है, जो आपको अंदर से फ़ील करवा रहे थे कि ये इंसान या इसके थॉट्स या इसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। लेकिन आपने एक रिस्क लिया। जैसे आप अच्छा आपने सोचा कि एक रिस्क लेके देखते हैं, आपने उस सिचुएशन को इग्नोर किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन अब आप धीरे-धीरे सारी सच्चाई को, उनका जो चेहरा धीरे-धीरे आपको सामने दिख रहा है, और इस सच्चाई को आप धीरे-धीरे समझ भी रहे हैं। तो इस ऊर्जा को ये कार्ड शो कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। यहीं पे अगर हम दूसरे कार्ड की बात करें जो उसके कंटिन्यूएशन में आया है, वो है मर्करी रेट्रोग्रेड। नाउ यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कार्ड दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़, और हर चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, हर चीज़ पे सोच विचार करने की ज़रूरत है। वो इमोशंस, वो फैक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। और ये कार्ड हमेशा जो है कम्युनिकेशन इश्यूज़, आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आपकी जो जो दूसरों से जो गलतफ़हमियाँ हैं, या जो भी सच्चाई है जो छुपी हुई है, उसको बाहर लाने का काम करता है ये कार्ड। वो बाहर ऐसी चीज़ें बाहर आने वाली हैं आपके सामने, उस ऊर्जा को यहाँ पे कार्ड शो करता है, उस संकेत को, संदेश को शो करता है। और इसका मतलब यही है कि आपके आसपास बहुत सारे बातें बैकडोर में चल रही थी, बहुत लोग पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हो सकते हैं आपके बारे में, हो सकता है र्यूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हो, आपके विरोधी आपके ऊपर किसी चीज़ को लेके झूठा इल्ज़ाम, झूठी बातें, र्यूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे, ये चीज़ें ट्विस्ट की जा रही थी, ज़बरदस्ती आपके बारे में आपको झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि आपका समाज में फाइनेंशियल लेवल पे या फिर वर्क वाइज या प्रोफेशनल वाइज उस लेवल पे आपका उत्थान ना हो, उस तरीके से आप ग्रो ना कर पाएँ, उस तरीके से आप प्रोग्रेस को ना देखें जैसा कि आपने अपने लिए सोचा था। तो ये एक तरीके से रास्ते में रोड़ा बन के खड़े थे। तो आपके ही बोले हुए कुछ ऐसे शब्द हैं और इन्हीं शब्दों को इन विरोधियों ने किसी तरीके, गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया है लोगों के सामने, गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है आपके इमेज को, और आपके जो सोशल इमेज है, जो आपके मान-सम्मान है सोसाइटी में, उसको गिराने की, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की इन लोगों ने, इन विरोधियों ने। और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग संकेत यही यूनिवर्स दे रहा है कि जो पुराने लोग, जो पुराने सिचुएशंस हैं, वो फिर से सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने, जो पास्ट में हो सकता है आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले रहे हो, कोई पुराने नाते रिश्तेदार जिनसे आपने अपने आप दूरी बना ली उनकी हरकतों की वजह से,
ये आपके पास्ट के कोई फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं जो अपने आप को एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त आपको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई नज़दीकी फैमिली मेम्बर रहा हो जिससे आपने दूरी बनाई हो, जिसने अपने आप को आपका बहुत बड़ा हितैषी बताया रहा हो सकता है। और दूरी बनाने के बाद अब ये लोग अब लाइफ में वापस से एंट्री मारने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है झूठी सॉरी बोलें या फिर अपनी अपॉलॉजीज़ देके ये साबित करने की कोशिश करें कि ये तो एक बिल्कुल ही बदल चुके हैं पहले से और लाइफ में अब अच्छी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी हैं, चाहे आपके दोस्त, चाहे कोई भी क्लोज पर्सन है, ये इंटेंशन इनका जो है कांटेक्ट करने का साफ नहीं होगा। अंदर कुछ ना कुछ अपने लिए ही, जिसको हम कह सकते हैं ना, ऐसे थॉट्स जो अपने फ़ायदे के लिए हो, तो अपने फ़ायदे के लिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेल्फिश इंसान है ये लोग। अगर आपको वापस कांटेक्ट भी करते हैं तो इनका इंटेंशन साफ नहीं होगा, एक्चुअल में अंदर से बदले नहीं हैं। तो वही बात है कि कुत्ते की जो दुम होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है और अभी भी उनके अंदर वही नकारात्मक ऊर्जा है जो पहले थी। बस हाँ, अब इन्होंने अब और ज़्यादा गेम लेवल अप कर दिया अपना। ऐसा मुखौटा पहनने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने कि जल्दी उतरे ना, इतने आसानी से ना उतरे, उस तरीके का गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको लगेगा कि वो रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से गेम कुछ और ही चल रहा होगा। आपके लाइफ में आपको हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिले। हो सकता है आपको ऐसे सिचुएशन देखने को मिले जहां आपको अपने कुछ सामान जो है वो बनवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है आप जिन भी गैजेट्स को डेली यूज़ करते हैं, जिन भी साधनों को डेली यूज़ करते हैं, उनमें आपको कहीं कोई ख़राबी देखने को मिले। घर में भी हो सकता है या बाहर आपका कोई व्हीकल हो सकता है जिसमें आपको कोई दिक्कत देखने को मिले, तो उसकी तरफ आपका ध्यान जा सकता है। इस तरीके से इशारा आ रहा है, तो हो सकता है आपका थोड़ा ध्यान उधर बटे उसको ठीक करवाने में। और दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर हम लोगों की बात करें आपके आसपास जो हैं, तो उनके साथ कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपकी जो बातचीत है उसमें कहीं कुछ न कुछ दरार आ सकती है। हो सकता है कोई गलत मैसेज वो अपने दिमाग में बैठा के बैठे हों, आपकी किसी बात को गलत समझ बैठे हों, ये चीज़ यहाँ पे शो करता है। और ये सब इस समय बढ़ सकते हैं, ये सारी जो गलतफ़हमियाँ इस समय बढ़ सकती हैं, उसकी तरफ इशारा करना। तो यूनिवर्स यही संकेत और आपको सचेत कर रहा है कि जो भी अपनी बातें रखें, बहुत ही क्लियर बात रखें, शॉर्ट में रखें और ज़्यादा उसको घुमा-फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रखें, ताकि लोगों को किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, आप कहीं भी आपके इमेज पे किसी तरीके का असर नहीं आए। और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कोई अगर आपको कुछ भी बोलता है तो उस पे तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। पहले हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, बुद्धि से सोचना समझना है, फिर फैसला करके उस चीज़ को, उस दिक्कत को हटाना है। यही यूनिवर्स आपको बता रहा है। थर्ड कार्ड जो लायर का कार्ड है, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको सचेत रहना है किसी से जो कि चोरी-छुपे आपके पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आपको झूठा साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है, आपको झूठ बोल के। और यहाँ पे सबसे गहरी और शार्प जो ऊर्जा है आपकी ज़िंदगी की, वो यहाँ पे आती है। ये कार्ड जो है ये सीधा वार्निंग है। आपके आसपास कोई ऐसा है जो सामने से आपका वेल विशर बनता है, आपका बहुत बड़ा हितैषी है, ऐसा दिखाता है, लेकिन पीछे से आपके खिलाफ काम कर रहा है। ये वही इंसान हो सकता है जो कभी आपके लिए पहरेदार बनकर खड़ा रहता, बहुत बड़ा आपका रक्षक बन के खड़ा रहता था, सपोर्ट करता था, आपको प्रोटेक्ट करता था। ये उन्हीं लोगों की बात है। लेकिन अब सिचुएशन, जो परिस्थिति है, वो बिल्कुल बदल चुकी है। वो इंसान इस समय जलन में, इनसिक्योरिटी में घिरा हुआ है। उसका अपना एक पर्सनल मोटिव है, उसके अपने सेल्फिशनेस है, अपनी कुछ इच्छाएँ हैं जिसकी पूर्ति के लिए वो आपका मिसयूज़ कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। और इसके इसी मोटिव की वजह से आपके दुश्मनों से कहीं न कहीं पीछे जाके जुड़ रखा है ये। ये आपका हो सकता है कोई बहुत नज़दीकी हो जो जाके पीठ पीछे आपके पुराने दुश्मनों से मिला हो और उनके साथ मिल के आपकी ज़िंदगी में कुछ नुकसान करने की कोशिश कर रहा हो। तो आपको ऐसे लोगों से बहुत सचेत रहना है, बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ करना है लोगों को जो आपके लाइफ़ में हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है, बहुत ही चोरों वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सामने से बहुत मीठे हो सकते हैं, बहुत स्वीट बन सकते हैं आपके सामने, लेकिन पीछे से ये मैनिपुलेटिव इंसान है, लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हैं ये। आपकी छोटी-छोटी, आपको जो है इन सारी छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना होगा कि कैसे लोग हैं। आपकी इंट्यूशन भी आपको इसमें हेल्प करेगी, आपकी जो
जो कनेक्शन है वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं इशारा ज़रूर देगी कि ये कौन से लोग हैं, उनसे आपको वैसी फीलिंग भी आएगी। उनके जो वर्ड्स हैं और एक्शंस हैं वो कभी मैच नहीं करते हुए दिखाई देंगे आपको, कि वो बोल कुछ और रहे होंगे और उनकी हरकतें कुछ और होंगी। और अपने आपको बहुत ज़्यादा अमीर, वेल सेटल्ड दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश करेंगे आपके सामने, कि ताकि आपका भरोसा जीत पाएँ बातों से ही सही। लेकिन एक्चुअल में अगर उनकी हरकतें आप देखेंगे, एक्चुअल में उनका लाइफ़स्टाइल आप देखेंगे, तो ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ़ बातें ही बातें नज़र आएँगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ फीलिंग है, आपका जो गट फीलिंग है, वो पहले ही आपको बता चुका है कि कुछ ना कुछ तो गलत है इन लोगों के साथ, जो ये आपके लाइफ़ में चोरी-छुपे घुसने की कोशिश कर रहे हैं गलत इंटेंशन से। बस आपने उन्हें फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि आपने जो बाउंड्री सेट की है अपने डिवाइन से कनेक्शन के बाद, उस वजह से पूरी तरह से बस आपको अभी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन धीरे-धीरे आपको यूज्ड टू बना रहे हैं अपने साथ, अपनी आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके साथ घुल-मिल जाएँ, उस तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ़ में घुसने की। और एक ओवरऑल एनर्जी जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है वो यही है कि मानसिक रूप से अगर हम देखें तो आप पहले से ज़्यादा जागृत अवस्था में हैं। जो भी सच है, जो भी चीज़ें आपके सामने उसको समझ रहे हैं। थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग भी चल रही है आपके अंदर कहीं न कहीं इस समय, ये यहाँ पे देख सकते हैं। इमोशनल रूप से आपका जो दिल है वो थोड़ा-सा हर्ट है, क्योंकि कहीं न कहीं धोखा अनएक्सपेक्टेड आपको मिला है लाइफ़ में, कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लोग जो इतने करीबी रहे होंगे वो इस तरीके से धोखा देंगे। आपने वो नहीं सोचा था, इस वजह से आपका दिल दुखी है इन लोगों की वजह से। और हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस समय आप हीलिंग के प्रोसेस में हैं, आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि ऐसे लोग आपको दोबारा धोखा ना दे पाएँ। और अगर हम आर्थिक रूप से देखें, फाइनेंशियल रूप से देखें, तो थोड़ा-सा आपको अस्थिर फ़ील हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो है फ़ोकस है, यूनिवर्स यहाँ पे शो कर रहा है कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आई है फ़ोकस में। तो वो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करें, अपना कनेक्शन जो डिवाइन डिवाइन के साथ वैसे ही जोड़ के रखें। और आपके काम क्षेत्र की भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, लोग आपकी इमेज को अफ़ेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके काम को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी ताकत है, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत है। आप बाउंस बैक करेंगे। अगर ये आपको नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं ना, तो आप तुरंत बाउंस बैक कर जाएँगे। तो ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। और जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपके नाते रिश्तेदारों में, या फिर जो भी आपके क्लोज़ जो आपके रिलेशंस हैं, उनमें कहीं न कहीं जो विश्वास करने की जो चीज़ें हैं, जो भरोसा है, वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। जल्दी आप कहीं ओपन नहीं होंगे अब, क्योंकि आपने बहुत ऐसी चीज़ें, दुःख, दर्द, धोखा, ये सब कुछ इतना देख लिया कि आप ईज़िली किसी के साथ ओपन नहीं होंगे। और ओपन होंगे तो बहुत ही जेन्युइन लोगों के साथ लाइफ़ में। और आपकी जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उनका लिमिटेड सर्कल रहेगा, उनका सपोर्ट भी आपको बना रहेगा, क्योंकि वहीं आपके असली शुभचिंतक हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते रहते हैं, आपके साथ चलने वाले वहीं हैं, और वहीं जेन्युइन लोग आपके पास रहेंगे। और स्पिरिचुअली भी देखें, अगर आत्मिक रूप में देखें, तो आप पहले से मजबूत बन रहे हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने इंट्यूशन को कभी इग्नोर ना करें, आपकी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करें। और यहीं पे आपके जो विरोधी हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चालाकी और प्लानिंग में चल रहे हैं वो। इस समय अंदर से इनसिक्योर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पूरा फ़ोकस लगा के वो प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जलन से भरे हुए अपने आप को दिन-रात कंपेयर करते रहते हैं। ये भावना बहुत मज़बूत है इनके अंदर। थोड़ा-सा आपको उनमें शॉर्ट टर्म आर्थिक रूप से आपको गेन देखने को मिल सकता है उनकी ज़िंदगी में शायद। लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, लंबे समय में वो अस्थिर ही रहेंगे, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा थोड़े समय के लिए सुख भले दे सकती है, किसी चीज़ में आपके अहंकार को सैटिस्फाई कर सकती है। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा उनसे बहुत कुछ एवज़ में ले जाती है। जितना वो देते नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ले जाती है। और ये आगे जाके उनको इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, अगर अभी नहीं मिल रहा तो। और काम के क्षेत्र में भी ये लोग हमेशा शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे इनको गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। फेक इनके सारे जो कनेक्शंस हैं ऐसे नेगेटिव लोगों के, ये सब फेक ही कनेक्शन बनाते हैं, कोई सच्चा नहीं है उनके साथ एक्चुअल में। और जब एक्चुअल में इनको ज़रूरत होगी ना समय में, तो कोई के साथ खड़ा भी नहीं होगा। और ये वहीं याद करके रोएंगे कि कम से कम आप जो थे इनके लाइफ में, वो जेन्युइन तो थे कम से कम। और यहाँ पे हम जो फाइनल मैसेज यूनिवर्स का देख रहे हैं वो यही है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो रैंडम नहीं है। ये आपके लिए एक अवेकनिंग है, एक जाग आपको और ज़्यादा जागृत करने के लिए ये संदेश है यूनिवर्स का। जो लोग आपके लिए
गार्ड बनकर खड़े थे वहीं अब मास्क उतार चुके हैं अपना। लेकिन आप याद रखिए, ये आपका कहीं भी लॉस नहीं है, ये आपके लिए क्लैरिटी का संदेश है। अब आप सही और गलत में फ़र्क कर पा रहे हैं पहले से ज़्यादा, और आप किसी को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और यहीं आपकी जीत है, यहीं आपको और ऊंचा ले जाएगी। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी किसी सिचुएशन में अचानक से रिएक्ट मत करिए। ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और सही समय पर मूव कीजिए। और इसी क्योंकि इस पूरी जो गेम है ना, इसमें आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे चल रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपके हेल्प में है, आपके सपोर्ट में है। और इस चीज़ को आप ट्रस्ट कीजिए, इस पर विश्वास रखिए। और इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।